इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। सुहाग वाली रात थी। दुल्हन दूल्हे का इंतजार कर रहा था और दूल्हा अपने दोस्त के साथ सुहाग रात का एडवाइस ले रहा था कि आज की रात तुम्हारे जीवन की पहली रात है और आज अपनी मर्दानगी नहीं दिखाई तो दुल्हन अपने सहेली से शिकायत करेगी और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। ये लो दवा, इस दवा को दूध में मिलाकर खा लेना और तुम रात भर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना। ठीक उसी प्रकार दूल्हा दुल्हन के साथ संबंध बनाता रहा और रात भर संबंध बनाता रहा। दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रात भर दुल्हन चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दूल्हा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में दुल्हन की मौत हो जाती है। आखिर दूल्हा कौन सा दवा खाया था जिसे दुल्हन की तड़प तड़प कर मौत हो गई। दुल्हन को बचाया नहीं जा सका। यह पूरी घटनाक्रम आपको हैरान करने वाली है। आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललन सिन्हा है और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम जानते हैं पूरी घटनाक्रम के बारे में। यह घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की रहने वाली आरती की है, जिसकी उम्र महज 23 साल होती है, जो अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उनके माता पिता बहुत दिन पहले मर चुके होते हैं। बहन का पालन पोषण और परवरिश भाई ही करता है। बहन बड़ी हो जाती है और आरती का रिश्ता उसका बड़ा भाई उरई के रहने वाले संजू नाम के लड़के से ठीक हो जाता है। ठीक 1 महीने बाद 3 फरवरी को आरती की शादी संजू के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी जाती है। वही 4 फरवरी को आरती की विदाई ससुराल के लिए हो जाती है। सभी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में लग जाते हैं। तभी 7 फरवरी को आरती का भाई और भाभी एक शादी समारोह में कानपुर पहुंचते हैं। तभी बहन के ससुराल से संजू का फोन आता है कि आपकी बहन की कौन सा बीमारी है, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया, आप लोगों ने यह बातें क्यों छुपाई, आपकी बहन बार बार उल्टी कर रही है, मैं कई डॉक्टरों से दिखाया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। यह बात सुनते ही भैया भाभी की पैर तले जमीन खिसक जाती है। शादी से पहले तो आरती को कुछ नहीं था, विदाई के समय तक ठीक था। अचानक से क्या हो गया? भाई तुरंत शादी का प्रोग्राम छोड़कर दोनों पति पत्नी बहन के घर पहुंच जाता है। वहां देखा तो वाकई आरती की तबीयत बहुत खराब थी। वहां बिस्तर पर लेटी हुई थी। भाभी ने पूछा, क्या हुआ आरती तुम्हें? लंबा सफ़र गाड़ी में आई हो इसलिए ऐसा तो नहीं होगा? आरती ने बोली, नहीं भाभी, मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो कुछ हुआ सुहाग रात वाली रात को हुआ। संजू ने एक दवा को दूध में डाली और दवा खाने के बाद जो मेरे साथ किया वो मैं बता नहीं सकती। भाभी ने पूछा, आखिर क्या हुआ बताओ ना। भाभी, संजू ने मेरे साथ बहुत ही दरिंदगी से संबंध बनाया, मानवता की सारी हदें पार कर दी। ऐसा हैवानियत किया कि मैं बता नहीं सकती। बार बार मेरे मना करने के बाद भी मुझे जानवर की तरह नोचता रहा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, बस रहने दो, लेकिन एक नहीं सुनी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। ऐसा लगता था कि उसको मैं कभी मिलने वाली हूँ ही नहीं। फिर दूसरी रात दवा खाकर मेरे साथ संबंध बनाता रहा। अगले दिन मैं बेहोश हो गई। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, दवा दी गई, लेकिन दवा से मुझे कोई राहत नहीं मिली और भैया भाभी आरती को लेकर कानपुर चले गए। अस्पताल में एडमिट कराया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो बताया वह बातें सुनकर आरती के भाई और भाभी सन्न रह गए। डॉक्टर ने कहा कि यह बात मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि यह बात बताने के लायक नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए ना, यह बात हम किसी को नहीं बताएंगे। डॉक्टर ने कहा, जांच के अनुसार ऐसा लग रहा है कि उनके साथ 10 से 15 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। इनका यूट्रस डैमेज हो गया है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लग चुका है। इन्हें बचाना मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तब तक 10 फरवरी हो जाती है। 7 दिन तक एडमिट रही और आखिरी अंत में आरती की मौत हो जाती है। आरती की भाभी सरिता थाने में जाती है, पूरे परिवार पर FIR करती है और संजू को जेल हो जाता है। आजकल
ज़्यादातर लड़के यही सोचते हैं कि सारी मर्दानगी सुहाग रात के दिन ही अपने पत्नी को दिखाना है। ऐसा लगता है कि उसको कभी संबंध उससे बनाना ही नहीं है, बस एक दिन के लिए ही अपने पत्नी को लाया हो। यह गलत है। तुम्हारी पत्नी पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहने वाली है, उसके साथ ऐसी हैवानियत और दरिंदगी क्यों करना। तो ज़रूरत है अपनी घटिया सोच और मानसिकता को बदलने की। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।